पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच की सियासी लड़ाई अब अदालतों में ही लड़ी जानी है। नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी से चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी उनके खिलाफ एक के बाद एक नए मामले खोलते जा रही हैं। असल में दशकों बाद चुनाव हारे जाने का झटका ममता बनर्जी से सहन नहीं हो पा रहा, इसीलिए वे शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ बेहद आक्रामक अंदाज में काम कर रही हैं। नंदीग्राम चुनाव के नतीजों को चुनौती देने और फिर जज कौशिक चंदा के खिलाफ बयानबाजी कर ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट पर जिस तरह से दबाव बनाया, उसके बाद अब शुवेंदु अधिकारी को यह लगने लगा कि ममता बनर्जी की प्रेशर पॉलिटिक्स का असर हाई कोर्ट के फैसले को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए शुवेंदु अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और मांग कर डाली कि नंदीग्राम मामले को राज्य के बाहर किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट पर दबाव बना रही हैं। एक जज पर अनर्गल टिप्पणी कर उन्हें केस से हटने के लिए मजबूर किया। बता दें कि कभी ममता के करीबियों में गिने जाने वाले शुवेंदु अधिकारी बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया। विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने जीत दर्ज की, लेकिन सीएम ममता को हार का सामना करना पड़ा। नंदीग्राम सीट से सीएम ममता बनर्जी को बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने 1956 वोटों से हराया था। अधिकारी को नंदीग्राम में 1,10,764 वोट मिले थे, जबकि ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट मिले। रिजल्ट के दिन सीएम ममता बनर्जी ने मतगणना और चुनाव करवाने में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए थे और कहा कि वह कोर्ट जाएंगी। इसके पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली। जस्टिस शंपा सरकार ने कहा कि बनर्जी की चुनाव याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। जस्टिस ने निर्देश दिया कि इस बीच इस मामले में बीजेपी विधायक, अधिकारी और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने निर्वाचन आयोग को नंदीग्राम में चुनाव संबंधी रिकॉर्ड एवं उपकरण संरक्षित रखने का आदेश दिया। इससे पहले न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख की याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था, जिसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने इस मामले को न्यायमूर्ति सरकार की पीठ के पास भेज दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शंपा सरकार ने याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया कि कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि चुनौती के तहत चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज, चुनाव पत्र, उपकरण, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा संरक्षित किए जाने चाहिए, जो कागजात और दस्तावेजों के संरक्षक भी हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के साथ सीईओ और इसी मामले में एक पक्ष होंगे। जस्टिस शंपा सरकार ने कहा कि नियम 23 का हिस्सा खत्म हो गया, क्योंकि याचिकाकर्ता ने एक बार ऑनलाइन इसमें भाग लिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता सौमेंद्र नाथ मुखर्जी ने अदालत से अनुरोध किया कि चुनाव आयोग को इसे एक पार्टी बनाने का निर्देश दिया जाए और मुकदमे का निपटारा होने तक सभी रिकॉर्ड को सहेजे भी जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।